तक आपको जाना होगा। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान पुनः पुनः आपका आवाहन करती है, आओ। गुरुदेव की कृपा से हम सब ने देखा है, वो आप सबको दिखाने का सामर्थ्य रखते हैं। आओ इस आज्ञा चक्र की त्रिवेणी में स्नान करो। देखना, जब ये मन साफ होगा, ये मन पवित्र होगा, आप कहेंगे सच में जीवन जीना आज आरंभ हुआ है, जीवन जीने का ढंग हमें आज आया है। भक्त धन्ना जिसने गुरु रामानंद जी से जाकर ज्ञान लिया, इसी आज्ञा चक्र की त्रिवेणी में उसने भी स्नान किया, अनंत नजारे देखे, अपने गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य किया है उसने। अब तो उसके ठाकुर जी उसके अंतर घट में प्रकट हो गए, जब चाहे ध्यान करता और ठाकुर जी अंतर घट में दर्शन देते। धन्ना जिसने अपना नियम बना लिया, जो भी कोई संत आएंगे, महापुरुष आएंगे, उन्हें घर लिवा लाता, बिठाकर उन्हें भोजन करवाता, उनकी खूब सेवा करता। एक दिवस धन्ना के पिता को बड़ा क्रोध आया। धन्ना से कहने लगे, बस कर, अब ये सारा दिन संतों को लेकर आ जाता है, कहीं नहीं जाते संत भी, सीधा चलते हुए हमारे घर आते हैं, उनकी व्यवस्था करता है, भोजन करवाता है, सारा दिन इसमें निकल जाता है। तू किसान है, खेती नहीं करेगा तो फसल कैसे लहलहाएगी, फसल नहीं होगा भोजन कैसे मिलेगा। अरे इस उदर के बारे में भी सोच। बेचारा जो धन्ना है उसने बड़ा ही उदास मुख बना लिया। पिता कहने लगे, ये उदास मुख बनाने से कुछ नहीं होगा, मैं कहे देता हूं, आज के बाद इस घर में कोई संत नहीं आने चाहिए। धन्ना ने कहा, ठीक है पिताजी। वो देखो, वो बोरियों में बीज रखे हैं, खेत को जोत दिया गया है, जाकर सारे बीज डाल कर आओ। धन्ना गया, बैलगाड़ी में सारे बीज रख लिए, बोरियां रख ली और बैलगाड़ी को हाँक कर जा रहा है। जैसे ही बैलगाड़ी को हाँक कर निकल रहा है, सामने से आते हुए संत दिखाई दिए। बहुत सारे संतों की टोली है। हमारे धन्ना, उनका तो नियम है संतों को देखते ही पहले नमन करना। बैलगाड़ी को रोका, तुरंत नीचे उतरे, संतों के चरणों में प्रणाम किया। संत कहने लगे, अरे भैया जरा बताएंगे धन्ना भगत का घर कहाँ है? सुना है बड़ी छोटी ही उम्र में गुरु रामानंद जी से ज्ञान मिल गया है, थोड़ी हम भी उनसे धर्म की बातें सुनाएं। धन्ना ने सुना, बड़े विनम्रता से बोला, मैं हूं धन्ना। कहने लगे, वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात